हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आप मैटर वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9th का, तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या है मैटर, मैटर के स्टेट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सारा कुछ उधर दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम लोग मैटर प्योर कैसे होता है और प्योर मैटर किसको बोलते हैं ये देखेंगे। मैटर पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैटर जो है बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर्स को ही हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, वहीं इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्लासिफाइड है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? अ सब्सटेंस विच मे बी डिफाइंड एज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस ऐसे चीज़ हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। A pure substance based on nature of the constituent particle is made up of two types, namely element and compound। देखिए प्योर सब्सटेंस जो है वो बेसिकली क्लासिफाइड है टू टाइप्स में, एलिमेंट एंड कंपाउंड के फॉर्म में। अब देखिए एग्जांपल से हम लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं प्योर सब्सटेंस हमारे डेली लाइफ में कैसे दिखता है। देखिए मिल्क खरीदाता होगा आपके घर में, आपके ग्रोसरीज में नॉर्मली मिल्क आता होगा, तो देखिए मिल्क के ऊपर लिखा हुआ रहता है नॉर्मली प्योर सब्सटेंस। ये प्योर लिखने का मतलब क्या है? प्योर लिखने से इंडिकेट करता है कि इसमें बस मिल्क है और कुछ मिक्स नहीं किया हुआ है। या फिर घी देखिए, यहाँ देखिए प्योर घी लिखा हुआ है। ये घी जो है रिप्रेजेंट करता है कि प्योरिटी, आपका प्योर वर्ड जो है ये प्योरिटी बताता है कि इस बस जो है ये चीज़ एक ही चीज़ से बना हुआ है। अब देखेंगे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस। अ मिक्सचर, a mixture is a material which contain two or more different kind of particle, atom or molecule which are physically mixed in any portion but cannot chemically combine। अब देखिए केमिकली कंबाइन मतलब पहले समझेंगे हम लोग। देखिए फिजिकली मिक्सिंग मतलब हम लोग कोई भी दो चीज़ को डाल दिए पर वो मिल के ना, ऐसा देखिए, ये देखिए ऑयल और वाटर जो है हम लोग मिक्स करेंगे, हम लोग डाल तो देंगे, मिक्स कर देंगे, पर ये कोई कोई अलग तरह का चीज़ तो बना नहीं पा रहा है ना, ये बस मिक्स हो जा रहा है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन इसका नहीं हो पा रहा है, इसका जो है केमिकल कॉम्बिनेशन कहीं से नहीं हो पा रहा है, बस फिजिकली हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ मिक्सचर इज़ अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। ये जो है मिक्सचर जो होता है इसमें दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, तब एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो जो कि फिजिकली मिक्स्ड हो पर केमिकली कंबाइंड ना हो। देखिए फिजिकली मिक्स्ड है पर केमिकली कंबाइंड नहीं है, दो या दो से अधिक। देखिए वाटर एक अलग पार्टिकल हो गया और ऑयल जो है एक अलग पार्टिकल हो गया, ये दोनों मिक्स हो रहा है पर कंबाइन नहीं हो रहा है केमिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ मिक्सचर हैज़ a variable composition that is does not have fixed composition। अब देखिए ये ऑयल और वाटर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो नहीं है ना, कि इतना वाटर है और इतना कोई फॉर सर्टेन अमाउंट, एक्स अमाउंट वाटर और एक्स अमाउंट वाई अमाउंट ऑयल, कुछ तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी हो रहा है उतना डाल दे रहे हैं। तो वही ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इसी के वजह से इसको इम्प्योर हम लोग कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस जो फर्दर क्लासिफाइड थे दो टाइप्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। तो देखते हैं एलिमेंट क्या है। अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड अन एलिमेंट। तो हम आपको डायग्राम से समझाएंगे कि कैसे एलिमेंट किसको बोलते हैं। देखिए ये हीलियम जो है, हीलियम मॉलिक्यूल जो है, ये देखिए बस इसमें जो है ना
सिर्फ एक ही काइंड के जो है एलिमेंट्स कंबाइंड है ना, सिर्फ एक ही, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होके है, इसमें बस ऑक्सीजन ही है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस का यही क्राइटेरिया होता है कि ये सिर्फ एक ही तरह के, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स के लिए ओनली एक ही तरह के सिर्फ एटम्स से बनता है। वहीं कंपाउंड जो है, अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। पहले तो हम लोग मॉलिक्यूल समझते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो देखिए, जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल है। क्यों हम लोग इसको वाटर को मॉलिक्यूल बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं वाटर को मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो तरह के, मतलब किसी दो तरह के जो एटम्स हैं या दो तरह के जो पार्टिकल है वो मिक्स होके फिक्स प्रोपोर्शन पे मिक्स होता है। जैसे वाटर में H2, दो H और O1, 2:1 का जो रेशियो है ना, 2:1 का रेशियो मेंटेन रहता है हमेशा, तभी ये वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, प्योर सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल किसी एक तरह का मॉलिक्यूल से बना हो, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो आप कंपाउंड दे समझ लिए। चलिए एलिमेंट को और हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एलिमेंट जो है, हाँ, इट इन 1661, in 1661 ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल प्रपोज द टर्म एलिमेंट। इन 1661 में जो है रॉबर्ट बॉयल नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो कि इस टर्म को दिए, एलिमेंट को दिए हैं। अभी देखिए, an element is the simplest form or the basic form of the pure substance which cannot be broken into two or more simple substances by any physical or chemical method। ये एलिमेंट जो है ना, ये किसी भी तरह के फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक नहीं हो सकता है। अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में इसका एलिमेंट का डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एलिमेंट इज़ अ सिंपल फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा और कुछ ब्रेक नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ छोटा नहीं होता। ये सबसे छोटा फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि किसी भी मेथड से केमिकली या फिजिकली हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है डिफाइंड बाय एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, अ फ्रेंच केमिस्ट। ये जो फ्रेंच केमिस्ट थे, इनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। एलिमेंट आर सेड टू बी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल कंपाउंड्स। अब देखिए, अगर आपके घर में एक कोई चेयर है, अगर उस चेयर को देखें तो उसमें जो है वो पर्टिकुलर प्लास्टिक से बना हुआ है। अब ये प्लास्टिक का छोटा छोटा मॉलिक्यूल कंबाइन होके ही ना एक बड़ा प्लास्टिक का चेयर बनाया है। तो उसी के तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी चीज़, जैसे घर में ईंट होता है ना, ईंट एक एक यूनिट ईंट का डाल के हम लोग पूरा एक घर दीवार बनाते हैं, और सारा दीवार मिलके घर बनाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, उसमें ईंट हुआ। तो उसी तरह ये एलिमेंट जो है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी चीज़ का, कंपाउंड का बिल्डिंग ब्लॉक है। और देखते हैं, एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड। अभी का जो रिसेंट डेफिनेशन है क्या बोलता है? An element is defined as a pure substance which is made up of only one kind of atom। एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक तरह के एटम से बनता हो। ये तो हम पहले ही आपको ये डेफिनेशन बता चुके थे, पर हम आपको ये क्रोनोलॉजी से समझा रहे थे कि ये जो है अभी का एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन यही है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए। देखिए आयरन, आयरन को ना, इस चीज़ को हम लोग आयरन को Fe बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल इसका जो है ये नाम है, ये साइंटिफिक नेम है इसका Fe। ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहता है, यहाँ एटॉमिक वेट रहता है। ये एसिड बेस प्रोपोर्शनिटी क्या होता है, सिंबल इसका देखिए Fe है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम आयरन, फिजिकल स्टेट। तो यही सब चीज़, इस सब चीज़ को हम लोग डिटेल में आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। पर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए दे दिए हैं कि ये ट्रांजिट मेटल है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये आपको समझा रहे हैं। एलिमेंट को हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। इसको देख के
हम लोग पूरे प्रॉपर्टी को देखिए। ये एलिमेंट, ये जो है आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म आयरन इस तरह से होता है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे हम जो है ये सारा नोट्स, प्रेजेंटेशन सारा उधर अपलोड करते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।